कुछ जगह बयान कर देता है कि बंदे ऐसे हैं, उनकी सिफत यह है कि अल्लाह की तख्लीक़ात के ऊपर में, तख्लीक के ऊपर में गौर करते रहते हैं, और कुछ जगह पर तो हुक्म है कि तुम गौर क्यों नहीं करते, तुम गौर करो उनके ऊपर। तो इसके अंदर हमारे लिए जो एक नसीहत की बात वो ये है कि अल्लाह ताला ने जो कुछ बनाया है उसके ऊपर हम गौर करते रहें और उससे जो है अल्लाह ताला की अज़मत का हमको एहसास होता है। एक और बात जो अल्लाह ताला ने फरमाया इसके अंदर, जो सुभान फकना, ये वो बंदे हैं जो हमेशा अज़ाब जहन्नम के अज़ाब से जो है वो दुआ करते रहते हैं, अल्लाह ताला हमें जहन्नम के अज़ाब से। यानी एक अल्लाह पर ईमान रखने वाला जो आदमी है उसके लिए ये भी ज़रूरी जानना होता है कि वो उसको एक दिन मरना है, और मरने के बाद में उसे अल्लाह के हुज़ूर में पेश होना है, और वहाँ पर दो ही जगह जाने की, या तो जन्नत में जाएगा, जहन्नम में। अज़ान ग्रामी, आज के ऑडियंस में जहाँ CSRE के एग्जीक्यूटिव मेम्बरान तशरीफ रखते हैं, वहाँ कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से एफिलिएटेड एक्टिविस्ट भी यहाँ तशरीफ रखते हैं और उसके मेम्बरान भी हैं। वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से मुंसलिक हैं। मैं आप तमाम को यहाँ खैर मक़दम करता हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज सेशन। देखिए, डिफरेंट परसेप्शन, हमारी सोच में तज़ाद, हमारे पॉलिसीज़ में इख्तिलाफ के बावजूद हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि अल्लाह का कलाम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के बारे में हमारे लिए क्या इरशादात करता है। मैं आपके सामने कुरान करीम की दुआ यहाँ पेश करता हूँ। पार्लियामेंट्री इलेक्शन होते हैं, असेंबली इलेक्शन होते हैं, उसकी बाउंड्रीज जब निश्चित होती है, परिसीमन का डिलिमिटेशन का मतलब होता है बाउंड्री फिक्सेशन। पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशन की बाउंड्री फिक्स करना, असेंबली की बाउंड्री फिक्स करना, वार्डों की बाउंड्री फिक्स करना, इसको परिसीमन करते हैं। इसका एक कानून है, परिसीमन एक्ट है, डिलिमिटेशन एक्ट है 71 का, उसके बाद में 2002 का। लेकिन ये परिसीमन के लिए जो कमेटी बनती है सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में, और ऐसे कमीशन होते हैं, उसमें 10 जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, जब परिसीमन होता है तो अपना प्रभाव का इस्तेमाल करते हैं, और जो क्षेत्र होते हैं ऐसे क्षेत्रों में अपना इन्फ्लुएंस करके जो क्षेत्र किसी कम्युनिटी को फायदा करते हैं उसको तोड़ के दूसरे क्षेत्रों में मिला देते हैं। ऐसे अमूमन किसी का ख्याल नहीं रहता। ऐसा हुआ है, अभी आपको वसीम साहब डिटेल में बताएंगे किस तरह का अन्याय इसके पहले हुआ है। जबकि कॉन्स्टिट्यूएंसी डिलिमिटेशन कमीशन का कानून है कि जहाँ शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन ज़्यादा है वही एरिया जो है शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व की जाए कॉन्स्टिट्यूएंसी। लेकिन ऐसा हुआ है कि जहाँ शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन ज़्यादा है वो छोड़ दिया गया, और जहाँ माइनॉरिटी पॉपुलेशन ज़्यादा है उसको रिजर्व कर दिया गया। तो इसका फायदा हुआ, इसका असर ये हुआ कि मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव जो पार्लियामेंट में हो गया वो अफेक्ट हो गया। भाई शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन है ऑलरेडी, उनको तो कोई भी कहीं पर भी डालोगे उनको रिजर्वेशन था। लेकिन अभी एक साजिश थी कि शेड्यूल कास्ट के साथ मुसलमानों के साथ लड़वा दिया जाए या इनका फायदा इसका ट्रांसफर किया जाए। हो सकता है जानबूझकर किया गया, हो सकता है गलती से हुआ हो, लेकिन इस पर किसी की नज़र नहीं पड़ी। अब इसके ऊपर स्टडी करने के लिए ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया एक वाहिद जो मैंने है जिन्होंने इस पर रिसर्च करना शुरू किया, और कितना नुकसान हुआ इससे, मुसलमानों का कितना नुकसान हुआ, दलितों का कितना नुकसान हुआ। और ये प्रोसेस पार्लियामेंट से लेकर, असेंबली से लेकर के तो वार्डों तक पहुंचती है। जब भी नगर परिषद का कॉर्पोरेशन का इलेक्शन होता है तो उसके पहले एक परिसीमन कमेटी बनती है और वो वार्डों का फॉर्मेशन बना करती है। जब अपने यहाँ महाराष्ट्र में आपको मालूम है प्रभाग बने, पहले 4 का प्रभाग था, 3 का हो रहा है, पहले वार्ड हुआ करते थे। हर इलेक्शन के पहले वो परिसीमन करते हैं, उसमें कुछ वार्डों का कुछ हिस्सा निकाल के कहीं और मिला दिया, मुसलमान कम हो गए तो वहाँ मुसलमान की जगह दूसरे को चुन किया गया। इस तरह का इफेक्ट हुए। जैसे अभी बताएंगे वसीम साहब आपको, नागपुर में जो परसेंटेज है उसके हिसाब से जितने वार्ड मेंबर्स होना चाहिए थे कम से कम 18-20 होना चाहिए, आज 6 वार्ड मेंबर्स, उस पर डिटेल में बात करेंगे। तो ये उसका इशू है। अब एक आखिरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि सच्चर कमीशन ने अपने ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्व किया हुआ है कि मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, होता आ रहा है। और उन्होंने एक पैरा में ये भी लिखा है कि परिसीमन में भी कैसा अन्याय हुआ है,
और उसका करेक्शन करने की उन्होंने सिफारिश भी की है कि डिलिमिटेशन कमीशन नया से बनाया जाए, उसमें मुसलमानों की जो एरिया कट के बाहर चले गए उसको फिर से रिस्टोर किया जाए, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। एक साजिश जो उजागर हुई है, बहुत सारे रिपोर्ट में आपने पढ़ी होगी कि दलितों को और मुसलमानों को एजुकेशन में किस तरह पीछे रखा जाए। तो नौकरियों में हमारी हालत हम जाते 2-3% से ज़्यादा नहीं है, धंधों में नहीं है, बिजनेस के लोन में नहीं है, बैंकों के लोन में नहीं है। इस तरह से रिप्रेजेंटेशन भी आपका पार्लियामेंट, असेंबली और वार्डों में न हो, इसकी भी एक साजिश चल रही है, ऐसे कई रिपोर्ट्स बताते हैं। तो ये साजिश क्या है, कैसी होती है? तो आज हमारा विषय सिर्फ है परिसीमन को लेकर कैसी साजिश होती है, कैसी हुई है, और जब परिसीमन होता है, डिलिमिटेशन हो रहा है, होगा, तो उसमें हमारी ड्यूटीज़ क्या होगी, हमें क्या करना चाहिए, हमने जागरूक रहना चाहिए। वार्डों का भी डिलिमिटेशन नागपुर के असेंबली में अभी 5 अक्टूबर का GR निकलकर डिलिमिटेशन शुरू हो गया है, असेंबली के अपने पार्लियामेंट से वार्ड के इलेक्शन होने वाले, तो आपको हमको जागरूक रहना है। तो वो उस पर सारा रोशनी वसीम सागर साहब डालेंगे। हम जो CS नागपुर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अभी तक के सिंगल वार्ड के हिसाब से 151 वार्ड जो बढ़कर 156 वार्ड्स होने हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने इसका ऑर्डर इशू किया है और उस पर कार्रवाई शुरू है। अब जागरूकता दिखाने की, जागरूक रहने की जिम्मेदारी हमारी है, और वो कैसे जागरूक रहा जा सकता है ये आपको बताएंगे मोहम्मद वसीम साहब। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि जो 2008 के अंदर डिलिमिटेशन हुआ था विधानसभा और लोकसभा का, पहला हुआ है 1952 में छोटा सा, दूसरा 62 में, एक 65 में हुआ, 65 के बाद में 72 में हुआ, 72 के बाद में 2002 में परिसीमन आयोग गठित हुआ और 2008 में फाइनल हुआ। आपके यहाँ पे 2004 में 14 लोकसभा में एक खासदार थे अंतुल्य साहब कोलाबा से, उसके बाद से गलती से कि यहाँ आ गए हैं औरंगाबाद में इम्तियाज़ जलील। अभी आपके यहाँ पे इसके बाद में 40-45-35 साल तक कोई खासदार नहीं रहेगा। और 2004 में जो आपके यहाँ एक था, 2009 के बाद से कोई नहीं रहा। और इसमें आपके 11 से 12 जो है आमदार जाते हैं, ये 35 से 40 हमारा टारगेट है कि इतनी बनती है। मुंबई की 36 विधानसभा है, 36 में से 4-5 जाते हैं, जबकि वहाँ पे 8 जाना चाहिए। और बॉम्बे के अंदर हर विधानसभा के अंदर 10.72 की आबादी उन्होंने इस तरीके से 36 वार्डों में डाली है। और वो तो जो लोग माइग्रेशन करके आ जाते हैं, वो वोट बढ़ जाते हैं, तो वहाँ से 4 से 5 सीटें निकल जा रही हैं। पर 2001 की जनगणना जो हुई थी उसमें उन्होंने 10.73 ही आबादी रखी है। कई विधानसभा में वोट बढ़ जाते हैं, आबादी कम रहती है। और निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन आबादी पे होता है। जो 2008 में परिसीमन हुआ उसमें 2001 की जनगणना ली गई है, और अभी आपके नागपुर में जो परिसीमन होगा ये 2011 की जनगणना से होगा। और जब तक के अगला सेंसस के आंकड़े 2021 के नहीं आएंगे तब तक के यही चलेंगे। जैसे सेंसस के 2011 में हुई, इसके आंकड़े 15-16 में आए, तो यही चलेगा। और 15-16 के पहले जब ये आंकड़े नहीं आए थे तो 2001 की जनगणना चलती थी। तो अभी जो जब आंकड़े 21 के आएंगे तब तक के ये 11 के ही चलेंगे, और इसमें वोटर्स का कोई रोल नहीं रहता, ये आबादी के ऊपर मुनहसर होते हैं। तो 2014 के अंदर 2004 में हमारे हिंदुस्तान में 543 सदस्य लोकसभा में 37 सांसद थे, 37। 2009 में परिसीमन हुआ, 8 में परिसीमन हुआ, 9 का चुनाव इम्प्लीमेंट हुआ, 15वीं लोकसभा में हम 29 बचे, 8 सांसद एक मुश्त कम हो गए। महाराष्ट्र से एक हुआ, कर्नाटक से कोई नहीं, राजस्थान से कोई नहीं, मध्य प्रदेश से कोई नहीं, दिल्ली से कोई नहीं, गुजरात से कोई नहीं, कहीं से नहीं थे का मामला है। अब अगला परिसीमन जो होगा ये 2026 की पहली जनगणना 2031 में आएगी,
31 के बाद में परिसीमन आयोग गठित होगा, वो 8 से 10 साल में रिपोर्ट देगा, जैसा पिछला परिसीमन 2000 में गठित हुआ और 2008 में परिसीमन कंप्लीट हुआ और 9 में इम्प्लीमेंट हुआ। बूढ़ा मर जाएगा, जवान बूढ़ा हो जाएगा, बच्चा जवान हो जाएगा, आपकी और हमारी 3 पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। और जब 900 लोकसभा की सीट होगी, हमको 300 चाहिए, और जब हम 49 पे पहुंचेंगे 1952 की स्थिति में। आज हम 26 है तो 20-22 और बढ़ सकते हैं। आपकी लोकसभा जो है, विधानसभा 288 है, ये 500 हो जाएगी और लोकसभा की 900 के अमकान है। ये जो भी विस्टा का प्रोग्राम है वो उसी का है। ये रही लोकसभा की स्थिति। अब हम आपको बताते हैं 300 लोग आए थे। उसके बाद में एक समीर अजूरकर है शिवसेना के, उन्होंने हाई कोर्ट के वकील को लाया। उनकी हेयरिंग के बाद हमारी हेयरिंग हुई, वो बैठे रहे। उसके बाद में उन्होंने हमारे सामने सचिव ने डाटा कलेक्टर को और जो कमिश्नर से काम करने वाले जो प्रभाग रचना पे कि आपने ऐसा करा बोल के, ठीक है हम इसमें देखते हैं। फिर से फाइनल ड्राफ्ट आ गया, उसमें थोड़ा सा उन्होंने एक वार्ड की कुछ आबादी को निकाल दी, दूसरे वार्ड में कुछ डाल दी, इस तरीके से उन्होंने करके, और तुरंत जो है अधिसूचना जारी हुई चुनाव की। हमारी पिटीशन दायर हमने हाई कोर्ट में किया। हाई कोर्ट ये कहता है मैथमेटिकल गलती हुई, विसंगति हुई, त्रुटि हुई, आपकी याचिका खारिज। हम तुरंत सुप्रीम कोर्ट गए। 2020 से हमको स्टे मिला, आज की तारीख तक। अभी 3 दिन पहले एक लेटर वहाँ से एक लेडी ने भेजा है, एक याचिका बना के स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, कि हमने प्रभाग रचना, बहुसदस्यीय प्रभाग रचना का एक वो निकाल दिया अध्यादेश, लिहाजा ये पिटीशन को खारिज किया जाए। अब इसकी आवश्यकता नहीं, अब ये मामला अब अलग हो गया है, इसको खारिज किया जाए। और वो अभी कुछ हुआ नहीं मामला। तो बताने का मतलब यह है कि हम लोगों ने जब वहाँ पे पिटीशन दायर करी और सुप्रीम कोर्ट ने उसको माना और उससे एक सरकार को स्टे दिया, एक सिस्टम को, बात को नकार दिया उसने, तो उसमें कुछ ना कुछ तो है।